सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहाँ लोग मैजिकल बीस्ट के साथ सोल कनेक्शन बनाकर अपने पावर को बढ़ाते हैं। मैजिकल बीस्ट की पावर बढ़ने से ही उनकी पावर भी बढ़ती है। इन लोगों को सोल पेट ट्रेनर कहा जाता है। इस कहानी में हमें हुआंग की जर्नी को दिखाया गया है, जो चू फैमिली का यंग मास्टर है। यांग फैमिली धीरे धीरे चू फैमिली को डिस्ट्रॉय करके सब लोगों को मार रही थी। इस बीच हुआंग अपनी फैमिली से अलग हो गया और सब लोगों को लग रहा था कि वो मर गया है, लेकिन वांग जिंदा बच गया था और पावरफुल बनकर यांग फैमिली से बदला लेगा। साथ ही वो एक पावरफुल सोल ट्रेनर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें ब्लू स्काई ड्रैगन को दिखाया जाता है, जिसे सोल अलायंस ने 10,000 स्कीज के फॉरबिडन लैंड में कैद किया हुआ था। लेकिन एक रात स्काई ड्रैगन उनकी कैद से निकल जाता है और अपने सीक्रेट सोल पेट एक को लेकर वहां से भागने लगता है। सोल अलायंस के कुछ सोल्जर्स उसका पीछा कर रहे थे। सोल अलायंस का सीनियर अपने थंडर लाइन की मदद से स्काई ड्रैगन को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। स्काई ड्रैगन को काफी गुस्सा आता है और अपनी टेल से अटैक करके 2 सोल्जर्स को नीचे गिरा देता है, पर थंडर लायंस फिर से उन्हें अपने ऊपर बिठा लेते हैं। स्काई ड्रैगन अपनी फायर ब्रेथ से सोल्जर्स पर अटैक करता है, मगर सीनियर अपने थंडर ट्रैप की मदद से उसका अटैक फेल कर देता है और स्काई ड्रैगन को दूर कर देता है। स्काई ड्रैगन उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स एक थंडर फॉर्मेशन की मदद से स्काई ड्रैगन को घायल कर देते हैं, जिसकी वजह से स्काई ड्रैगन ग्रीन नाइटमेयर आइलैंड पर गिर जाता है। आइलैंड पर बहुत ज्यादा स्मोक था। इसका फायदा उठाकर स्काई ड्रैगन एक कैटरपिलर में ट्रांसफॉर्म होकर वहीं छिप जाता है। फिर हम गेंगलू सिटी का सीन देखते हैं। सिटी की 4 मेजर फैमिली में से एक यांग फैमिली ने चू फैमिली पर अटैक कर दिया था और बहुत सारे लोगों को मार दिया। चू फैमिली का यंग मास्टर हुआंग और उसके साथी अपनी जान बचाने के लिए फॉरेस्ट में भाग जाते हैं। यांग फैमिली के लोग भी अपने सोल पेट से हंटिंग वुल्फ के साथ उनका पीछा कर रहे थे। यांग फैमिली के लोग एक एक करके चू फैमिली के मेंबर्स को मार देते हैं। सिर्फ हुआंग और उसका एक साथी जिंदा बचता है। यांग फैमिली का मेंबर हुआंग से कहता है कि तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी चू फैमिली को ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। इससे हुआंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। चाओ ये कहता है कि अब यांग, चू, जोऊ और किन फैमिलीज के बीच में सिर्फ चू फैमिली है जो खत्म होने वाली है। आज के बाद से गेंगलू सिटी में 4 नहीं सिर्फ 3 मेजर फैमिलीज होगी। तभी यांग फैमिली के एक मेंबर का व्हाइट नाइटमेयर एक्टिवेट हो जाता है और अपने ही ओनर की सोल को एजो करके उसे मार देता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। नाइटमेयर दरअसल एलियन जीव होते हैं जो डार्क वर्ल्ड से यहाँ आए थे। नाइटमेयर का पूरा एक ट्राइब था, जिसमें सबसे पावरफुल व्हाइट नाइटमेयर होता है, जो हाई मोनार्क लेवल पर था। ये नाइटमेयर एक बार सोल पेट ट्रेनर की बॉडी में प्रेस करने के बाद उनकी सोल को धीरे धीरे निकलता रहता है, लेकिन अगर सोल ट्रेनर इसे पर्याप्त मात्रा में सोल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता तो व्हाइट नाइटमेयर पूरी तरीके से उसे निगल लेता है। व्हाइट नाइटमेयर काफी पावरफुल होते हैं और इन्हें सोल ट्रेनर सिर्फ सोल मास्टर लेवल पर पहुंचने के बाद ही ठीक से कंट्रोल कर सकता है। व्हाइट नाइटमेयर नाइटमेयर पैलेस का सबसे पावरफुल नाइटमेयर है और इस दुनिया में ग्रीन नाइटमेयर और ब्लू नाइटमेयर भी एग्जिस्ट करते हैं, जो व्हाइट नाइटमेयर से काफी कमजोर है। पर ज्यादातर सोल पेट ट्रेनर सिर्फ इन दोनों नाइटमेयर को ही कंट्रोल करके इन्हें अपना इविल सोल पेट बना पाते हैं। व्हाइट नाइटमेयर एक एक करके वहां मौजूद लोगों पर अटैक करने लगता है। उनकी सोल पावर कमजोर होने की वजह से वो उनकी एनर्जी को एजो करके उन्हें मारने लगता है। तभी नाइटमेयर पैलेस का सोल पेट ट्रेनर शियागुआन गान वहाँ आता है। वो अपनी एक फॉर्मेशन की मदद से व्हाइट नाइटमेयर को कैद कर देता है। यांग फैमिली के सारे मेंबर्स अपने घुटनों पर बैठकर शियागुआन को लॉर्ड शिया कहकर रेस्पेक्ट देते हैं। शियागुआन कहता है कि वो मेंबर बिना फर्स्ट लेवल को कल्टीवेट किए मर गया। ये सच में काफी अजीब बात है। चू फैमिली का मेंबर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। शियागुआन व्हाइट नाइटमेयर को फॉर्मेशन से बाहर निकाल लेता है। व्हाइट नाइटमेयर चू फैमिली के मेंबर की सोल को एजो करके उसे मार देता है। इससे वांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर एक्टिवेट करके व्हाइट नाइटमेयर को रोकने लगता है। यह देखकर शियागुआन चौंक जाता है और व्हाइट नाइटमेयर को वांग की बॉडी में भेज देता है, जिसकी वजह से वांग बेहोश हो जाता है। शियागुआन चाओई से कहता है कि व्हाइट नाइटमेयर को ग्रीन नाइटमेयर आइलैंड में लेकर जाओ और इसके ओनर के मरने का इंतजार करो। जैसे ही ओनर मर जाए व्हाइट नाइटमेयर को मेरे पास लेकर आना। यह कहकर शियागुआन वहाँ से चला जाता है। यांग फैमिली का मेंबर चाओई से कहता है कि ये चू फैमिली का यंग
मास्टर है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। चाओई कहता है कि लॉर्ड शियान ने इसकी बॉडी में व्हाइट नाइटमेयर प्लांट कर दिया है। इसकी सोल पावर व्हाइट नाइटमेयर को नहीं संभाल सकती। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये जल्दी मारा जाएगा, क्योंकि व्हाइट नाइटमेयर को अपनी पावर बढ़ाने के लिए सोल पावर की जरूरत होती है और जब उसे सोल पावर नहीं मिलेगी तो वो अपने ओनर की सोल पावर को एजो करने लगेगा और हुआंग मारा जाएगा। फिर अब हम ग्रीन नाइटमेयर आइलैंड का सीन देखते हैं। ग्रीन नाइटमेयर आइलैंड में लोगों के सोल पेट से और उनकी पावर को चेक करने के लिए लाया जाता है। जो जिंदा बच जाते हैं उन्हें नाइटमेयर पैलेस में काम मिलता है और बाकी के लोग मारे जाते हैं। हुआंग भी आइलैंड पर आ गया था और अब भी वो एक सेल्व बनकर अपनी जिंदगी जी रहा था। चाओई ग्रीन नाइटमेयर आइलैंड का ब्रांच मास्टर था। वो सब लोगों को अरीना में बुलवा देता है और हंटिंग वुल्फ से उन पर अटैक करवाता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें देखकर चाओई बहुत खुश होता है और हंसने लगता है, जिससे हुआंग को बहुत गुस्सा आता है। जो शेंगमो हुआंग और उसकी साथी टिंग यू को वुल्फ के सामने फेंक देता है ताकि उसकी जान बच सके। वुल्फ हुआंग पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हुआंग के गले से चू फैमिली का पेंडेंट गिर जाता है। वुल्फ टिंगयू को मारने के लिए जाने लगता है, पर हुआंग टिंगयू को लेकर साइड में कूद जाता है और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन दूसरा वुल्फ हुआंग की बैक पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। इससे चाओई खुश हो जाता है और हुआंग के मरने का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी डीकन गुली बेल बजाकर सारे वुल्फ्स को अपने ओनर के पास भेज देता है। इससे चाओई को काफी गुस्सा आता है और वो गुली को डांटने लगता है। गुली कहता है कि रूल्स के हिसाब से जब आधे लोग मारे जाएंगे तो हमें ये सब बंद करना पड़ता है। चाओई गुली को किक मारकर दूर गिरा देता है। वो सब लोगों से कहता है कि कल से तुम सब आइलैंड में जाकर अपने लिए सोल पेट से ढूंढ सकते हो। 3 महीनों बाद डुअल कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसीलिए सब अपने लिए स्ट्रॉन्ग सोल पेट ढूंढना और उन्हें अच्छी तरह से ट्रेन करना, क्योंकि उस डुअल कंपटीशन में सिर्फ बैटल जीतने वाला ही जिंदा रहेगा। हुआंग अपना पेंडेंट लेने के लिए जाता है, पर शेंगमो अपने पैर के नीचे उसका पेंडेंट दबा लेता है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि चू फैमिली के मेंबर हमारे बीच होगा। तुम लोग हमेशा घमंडी और मतलबी बनकर घूमते हो, अब तुम्हें हमारे बीच में कैसा लग रहा है। ये कहकर शेंगमो वहाँ से चला जाता है, जिससे हुआंग को काफी गुस्सा आता है, पर उसे कुछ नहीं कहता और अपने रूम में चला जाता है। कुछ वक्त बाद टिंगयू वहाँ आती है और हुआंग के घाव पर मेडिसिन लगाने लगती है। वो अपनी जान बचाने के लिए हुआंग को थेस कहती है। हुआंग कहता है कि तुम्हें थेस कहने की जरूरत नहीं है, हम अभी तक सेफ नहीं है, तुम्हें हर वक्त अलर्ट रहना होगा वरना तुम जिंदा नहीं बच पाओगी। टिंगयू कहती है कि तुम सही कह रहे हो, डुअल कंपटीशन के अलावा वहाँ नाइटमेयर भी है जो किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक करके हमें मार सकते हैं। हुआंग सोल पेट ढूंढने के लिए रात को ही फॉरेस्ट में जाने लगता है। टिंगयू भी उसके साथ जाने लगती है, पर हुआंग उसे मना कर देता है और अकेला वहाँ से चला जाता है। हुआंग एक सोल कोर को फॉरेस्ट के बीच में रख देता है और छिपकर सोल बिस्ट का इंतजार करने लगता है। कुछ वक्त बाद एक रेड क्लाउड फॉक्स आती है, पर वो सोल कोर को लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिससे हुआंग निराश हो जाता है। वो कहता है कि बिना वजह मेरा सोल कोर बर्बाद हो गया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस रेड क्लाउड फॉक्स के हेड पर सिल्वर मून फॉक्स का हाफ मून मार्क क्यों था। ये कहकर हुआंग दूसरा सोल कोर रखकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और ब्रेड खाने लगता है। स्काई ड्रैगन जो कैटरपिलर में ट्रांसफॉर्म हो गया था, वो हुआंग के पास आता है तो मूचू से ब्रेड खिलाने लगता है, जिससे कैटरपिलर खुश हो जाता है और हुआंग के शोल्डर पर जाकर बैठ जाता है। कुछ वक्त बाद एक 9th रैंक का स्केल्ड बिस्ट वहाँ आता है, पर वो काफी स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए हुआंग उसके पास नहीं जाता और उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ वक्त बाद एक ब्लू स्टार फॉक्स वहाँ आती है, उसके हेड पर भी हाफ मून मार्क बना हुआ था। वो फॉक्स हुआंग का सोल को लेकर वहाँ से भाग जाती है। हुआंग 15 दिनों तक फॉरेस्ट में रुककर अपने लिए सोल पेट ढूंढता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। कुछ वक्त बाद एक मून लाइट फॉक्स वहाँ आती है, उसके हेड पर भी हाफ मून मार्क बना हुआ था। उसे देखकर हुआंग हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मून मार्क सिल्वर मून फॉक्स की खासियत है और ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लगता है कि अब मुझे अपने लिए सोल पेट मिल जाएगा। ये कहकर हुआंग मून लाइट फॉक्स को अपने ट्रैप के अंदर गिराने की कोशिश करता है, पर फॉक्स उसके अंदर नहीं गिरता, जिससे हुआंग हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने ये ट्रैप 3rd रैंक के सोल पेट के लिए बनाया था, पर फिर भी ये 1st रैंक का मून लाइट फॉक्स इसे बाहर आ गया। ये सच में काफी अजीब बात है। मून लाइट फॉक्स वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कैटरपिलर अपने सिल्क की मदद से उसके चारों पैरों को बांध देता है, जिसकी वजह से मून फॉक्स नीचे गिर जाती है और उसे हुआंग पर बहुत गुस्सा आता है। हुआंग को मून फॉक्स के पैर पर चोट का निशान दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचता है कि सोल पेट गाइड बुक में लिखा था कि रेशियल
केमिकल म्यूटेशन सोल पेट अपनी ओरिजिनल रेस का मार्क उसकी बॉडी पर छोड़ देते हैं, उसी तरह मून फॉक्स के हेड पर हाफ मून मार्क है। इसकी तरह रेड फॉक्स और ब्लू फॉक्स भी म्यूटेड सोल पेट थे, पर मुझे उन्हें पहचानने में गलती हो गई। ये सब सोचकर वांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा रेयर और सुपर सोल पेट मिला है, अब मैं पावरफुल बन सकता हूँ। यह कहकर वांग अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करके मून फॉक्स को अपना सोल पेट बनाने लगता है, जिससे मून फॉक्स का बहुत गुस्सा आता है। उसे देखकर वांग को काफी बुरा लगता है और वो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। वो मून फॉक्स को टच करने लगता है, पर मून फॉक्स उसकी फिंगर्स को बाइट कर लेती है, जिससे वांग को काफी दर्द होता है। पर फिर भी मून फॉक्स को समझाने की कोशिश करती है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूसरे लोगों को कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है, पर अभी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और अकेले इस आइलैंड में जिंदा नहीं रह सकती। अगर तुम भी मेरी तरह अकेली रही तो हम दोनों स्ट्रॉन्ग बनने से पहले ही मारे जाएंगे, लेकिन अगर तुम मेरा साथ देती हो तो हम दोनों साथ में स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। ये बात सुनकर मून फॉक्स शांत हो जाती है और फिंगर्स को छोड़ देती है। तो वांग भी मून फॉक्स के पैरों से सिल्क को खोल देता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वर्ल्ड में टॉप पर लेकर जाऊंगा। ये कहकर वांग मून लाइट फॉक्स के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके उसे अपना सोल पेट बना लेता है, जिससे मून फॉक्स खून हो जाती है और वांग को हक करती है। वांग मून लाइट फॉक्स को मोए नाम देता है और दोनों खुशी से आगे बढ़ जाते हैं। वांग और मोए 2 महीनों तक साथ में रहते हैं। धीरे धीरे करके मोए 9th लेवल पर पहुंच जाती है और काफी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। रात को वांग मोए के साथ फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाता है और रास्ते में उसे एक जेड गेनोडर्मा हर्ब मिलती है। उसे देखकर चूमो खुश हो जाता है और हर्ब के पास जाने लगता है, लेकिन तभी शेंगमो अपने हंटिंग वुल्फ के साथ उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं चू फैमिली के मेंबर से दोबारा मिलूंगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और यहाँ से सही सलामत वापस लौटना चाहते हो तो जल्दी से जेड गेनोडर्मा हर्ब मेरे हवाले कर दो, वरना मेरा हंटिंग वुल्फ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हुआंग कहता है कि अगर तुम खुद यहाँ से चले जाते हो तो मैं तुम्हें डुअल कंपटीशन तक जिंदा रहने का मौका दूंगा, वरना आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम जैसे बेवकूफ मोटे को हराने के लिए सिर्फ मेरा मोह ये काफी है। ये बात सुनकर शेंगमो हंसने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये पिद्दी सा फॉक्स मेरे 8 रैंक के हंटिंग वुल्फ का मुकाबला कर सकती है? इन दिनों तुम काफी बड़े बड़े सपने देख रहे हो, पर अफसोस की बात है कि आज के बाद तुम कभी भी सपने नहीं देख पाओगे। शेंगमो की बात सुनकर हंटिंग वुल्फ मोए पर अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए मोए इधर उधर भागने लगती है। उसे देखकर शेंगमो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर मेरे हंटिंग वुल्फ से बच नहीं सकते हो। अब बस तुम्हें अपने मरने का इंतजार करना है। तुम्हारी फॉक्स इतनी कमजोर है कि मेरे हंटिंग वुल्फ के पर डिफेंस को भी नहीं तोड़ सकती। हुआंग कहता है कि अगर तुम्हें अपने हंटिंग वुल्फ के फर डिफेंस पर इतना घमंड है तो अब मुझे ना चाहते हुए भी उसे घायल करना होगा। अब मैं तुम्हें मोए की असली पावर दिखाऊंगा। ये बात सुनकर मोए टेलीपोर्ट होकर वुल्फ के पीछे चली जाती है और अपने क्लो से उसकी बैक पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वुल्फ घायल हो जाता है। ये देखकर शेंगमो चौंक जाता है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एक 6th रैंक की कमजोर सी फॉक्स अपने क्लो की मदद से हंटिंग वुल्फ को घायल कर देगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। हंटिंग वुल्फ फिर से मोए पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर इस बार मोए अपने क्लो से अटैक करके उसे दूर कर देती है। इससे शेंगमो के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि आखिरकार मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता हूँ कि मून लाइट फॉक्स के पास अपनी असली फॉर्म को छिपाने की स्किल होती है और ये फॉक्स भी उसी स्किल का यूज कर रही है। हुआंग मोए से कहता है कि इस बेवकूफ को तुम्हारी बातों से पता चली गया तो अब इसे अपनी असली फॉर्म दिखाओ और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ की मदद से खत्म कर दो। ये बात सुनकर मोए रोर करते हुए अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। उसे देखकर शेंगमो के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, पर सच में फॉक्स 9 रैंक के टॉप पर पहुंच गई है। अगर आज मैं इससे फाइट नहीं करता तो मुझे डर है कि डुअल कंपटीशन में ये मुझे बहुत बुरी तरह मारता। मुझे नहीं लगता है कि डुअल कंपटीशन में मैं इसका मुकाबला कर पाऊंगा। ये सोचकर शेंगमो अपने हंटिंग वुल्फ की ब्लड थ्रस्ट स्किल को एक्टिवेट कर देता है। उसे देखकर वांग घबरा जाता है। वो सोचता है कि ब्लड थ्रस्ट स्टेट में हंटिंग वुल्फ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो मरते दम तक फाइट करते रहता है। हंटिंग वुल्फ मोए पर अटैक कर देता है, मगर उसे बचकर मोए एक पेड़ पर चली जाती है। शेंगमो मोए से कहता है कि तुम इस तरह भाग रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे मास्टर को मार दूंगा? ये बात सुनकर मोए को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और हंटिंग वुल्फ पर अटैक कर देती है, लेकिन वुल्फ
अपने एक ही अटैक में उसे दूर गिरा देता है और वांग पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। वांग अपने नाइफ से वुल्फ पर अटैक करने की कोशिश करता है मगर वुल्फ उसके हाथ बाइट कर देता है, जिसकी वजह से वांग के हाथ से नाइफ छूट जाता है। अचानक आसमान में बादल साफ हो जाता है और मोए के ऊपर मूनलाइट पड़ने लगती है, जिससे उसके घाव ठीक होने लगते हैं। ये देखकर शेंगमो घबरा जाता है और हंटिंग वुल्फ से वांग को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन मोए अपनी चार्म स्किल की मदद से हंटिंग वुल्फ को शांत कर देती है और अपने मूनलाइट ब्लेड की मदद से उसे दूर गिरा देती है, जिसकी वजह से हंटिंग वुल्फ की डेथ हो जाती है। तभी शेंगमो का ग्रीन नाइटमेयर उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है और शेंगमो की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर वांग घबरा जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं जल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो एक दिन मैं भी इसी तरह मारा जाऊंगा। हंटिंग वुल्फ के पास वांग को सोल क्रिस्टल मिलता है, जिससे वो खुश हो जाता है और मोए के साथ